हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपको बहुत स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हाल ही में शाहरुख खान की बेटी की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद आर्यन के साथ एक शख्स की सेल्फी खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। दरअसल क्रूज ड्रग्स केस में गवाह और आर्यन खान के साथ सेल्फी लेकर चर्चा में आए किरण गोस्वामी को पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब गिरफ्तार कर लिया है। गोस्वामी की गिरफ्तारी विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई युवकों के ठगने के मामले में हुई है। बुधवार देर रात से गोस्वामी के पुणे में सरेंडर करने की चर्चा थी, लेकिन गुरुवार सुबह उसकी गिरफ्तारी की खबर आ गई। गोस्वामी को गुरुवार को दोपहर पुणे के शिवाजी नगर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 8 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है। बता दें कि इससे पहले गिरफ्तारी के बाद उसे फारा सखना पुलिस स्टेशन में रखा गया और पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता खुद उससे पूछताछ करने पहुंचे। दरअसल गोस्वामी के खिलाफ धोखाधड़ी के 5 मामले दर्ज हैं। हालांकि उसकी गिरफ्तारी पुणे में 2018 में दर्ज एक मामले में हुई है। इसमें चिन्मय देशमुख नाम के एक युवक ने किरण के खिलाफ मलेशिया में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया गया था। पुणे सिटी पुलिस ने इस मामले में दस्तावेजों में गड़बड़ी करने और उन्हें कई जगहों पर इस्तेमाल करने के आरोप में गोस्वामी के खिलाफ आईपीसी की धारा 465 और 468 को भी मुकदमे में जोड़ा गया है। वहीं पुणे पुलिस के कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद कहा कि 2018 के एक फ्रॉड केस में हमने आरोपी को सुबह 3 बजे एक लॉज से गिरफ्तार किया है। ये हमारे पास 2018 में एक केस था चीटिंग का 420 और आईटी एक्ट के हिसाब से। एक आदमी को नौकरी लगाने की बात हुई थी, मलेशिया भेजा गया था और उसमें उस आदमी की चीटिंग हुई। उसके बेसिस पर हमारे यहाँ जो केस दाखिल हुआ वो 2019 में चार्जशीट हुआ था और उस टाइम किरण गोस्वामी को अरेस्ट नहीं किया गया था और फरारी घोषित किया गया था। उसी केस में बाद में कुछ घटनाएं हुई और उसका फोटोग्राफ सोशल मीडिया में वायरल हुआ, तो मालूम चला हमारे यहाँ वो केस पेंडिंग है। तो उस हिसाब से उसके अरेस्ट करने के लिए हमने कई टीम बनाई और टीम बनाने के बाद कई टीम हमारी इधर उधर गई और आज सुबह 3 बजे करीब उसको हम लोगों ने पुणे के एक लॉज से अरेस्ट किया है, डिटेन किया है और अरेस्ट की प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई हम शुरू करेंगे। पिछले 10 दिन से गोस्वामी को पकड़ने के लिए टीमों ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में छापेमारी की थी, जिसके चलते टीम लगातार मुंबई, लोनावाला, नवी मुंबई और कुछ अन्य शहरों में सर्च कर रही थी। जांच में सामने आया कि नकली दस्तावेज के सहारे सचिन पाटिल बनकर पुणे के एक लॉज में छुपा था। जांच में ये भी सामने आया कि स्टॉप क्राइम के नाम से एक एनजीओ भी चला रहा था और खुद को ये एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापारी बताता था। चिन्मय देशमुख ने आरोप लगाया है कि मलेशिया में कुछ दिन रहने के बाद वो किसी तरह वापस पुणे लौटने में कामयाब रहा था, लेकिन वापसी के बाद जब उसने गोस्वामी से पैसे मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी दे दी गई थी। इसके बाद चिन्मय ने किरण के खिलाफ केस दर्ज करवाया, लेकिन तब से ही गोस्वामी फरार चल रहा था। अब वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ सेल्फी लेकर पुलिस की नज़र में आ गया था। बता दें कि जिस क्रूज से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पकड़ा गया था, उसका मुख्य गवाह गोस्वामी ही है। उसकी आर्यन के साथ एक सेल्फी भी वायरल हुई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने गोस्वामी के एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े का करीबी होने का आरोप लगाया था। वहीं क्रूज पर रेड के बाद हुई मीटिंग की तस्वीरों में गोस्वामी वानखेड़े के पास खड़ा नजर आ रहा है। पेशे से प्राइवेट डिटेक्टिव गोस्वामी को लेकर उसके बॉडीगार्ड रहकर प्रभाकर साइल ने भी पिछले दिनों एक बड़ा दावा किया है, जहां साइल का कहना है कि गोस्वामी ने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। इसमें से 8 करोड़ का हिस्सा एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का भी है। हालांकि वानखेड़े ने इन दावों को खारिज किया था। इसके बावजूद एनसीबी की जांच सदस्य टीम मुंबई में जांच कर रही है। बता दें कि गिरफ्तारी से पहले किरण गोस्वामी ने एक वीडियो रिलीज किया है। नमस्कार, जय हिंद. मी किरण गोसावी प्रभाकर साईल विषयी काही बोलू इच्छितो. जो आजचा त्याने व्हिडिओ टाकलेला आहे किंवा जे कोणी आरपीआयचे अध्यक्ष किंवा कोणीतरी त्या बाजूला बसलेले आहेत त्याबद्दल मला काही घेणं देणं नाहीये. विषय हा आहे की जे काही तो बोलतोय की त्याला इथे उभं केलं होतं, तिथे उभं केलं होतं, एवढे पैसे घेतले, तेवढे पैसे घेतले. सॅम डिसोजा सोबत संभाषण कोणाचे झालेले आहेत, किती पैसे कोणी घेतलेले आहेत, प्रभाकर साईलला गेल्या 5 दिवसांमध्ये काय ऑफर आलेले आहे त्याच्या मोबाईलवरनं तुम्हाला स्पष्टपणे समजेल. मी मीडियाला एवढीच विनंती करतो की प्रभाकर साईल आणि त्याचे दोन्ही भाऊ यांचे सीडीआर रिपोर्ट आणि यांचे मोबाईल कन्व्हर्सेशन काढावे, मोबाईल चॅट्स काढाव्या.
माझे मोबाईल चॅट्स काढा प्रभाकर सोबत. जर मी कुठे बोललोय की बाबा इतना पैसा लेके आ, उतना पैसा लेके आ, माझा धंदा आहे इम्पोर्ट एक्सपोर्टचा, त्यामध्ये पूर्वीच्या काही चॅट्स असतील ज्यामध्ये माझ्या पैशांची घेवाणदेवाण असायची ज्या टायमाला हा जायचा. पण 2 तारखेनंतरच्या चॅट्स याच्या ओपन कराव्या आणि कोणाकोणाचे काय काय संभाषण याने डिलीट केलेले आहेत ते डिलीट केलेले संभाषण पण काढावे, माझी एवढीच विनंती आहे. आणि आज मुंबई पोलिसांनी जर याची केस हातामध्ये घेतली तर सगळ्यात पहिले मुंबई पोलिसांनी ह्याची कारवाई करावी किंवा ह्याची इन्फॉर्मेशन काढावी. मंत्री वगैरे जेवढे याच्या मागे आहेत सगळ्यांची इन्फॉर्मेशन काढावी, माझं एवढंच म्हणणं आहे. आज मी एक मराठी व्यक्ती असल्यामुळे माझ्या पाठीमागे माझ्या मते तरी कोणी ना कोणी उभं राहावं, कुठला एखादा मंत्री तरी माझ्या मागे उभा राहावा, अपोजिशन असो किंवा करंट जे ज्यांचं आत्ता सध्या राज्य आहे, कोणी ना कोणीतरी एकाने उभं राहून ऍटलिस्ट मी जेवढं सांगतोय तेवढ्या गोष्टीसाठी मुंबई पोलिसांकडे एक दरख्वास्त करावी किंवा एक अर्जी करावी. माझं एवढंच म्हणणं आहे, बाकी माझं काही म्हणणं नाहीये. ह्याचे फोन रेकॉर्ड काढा, सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील. हा जे एलिगेशन्स करतोय हे प्रत्येकावर, ते सगळे एलिगेशन्स फॉल्स आहेत आणि पैसे ह्या लोकांनीच घेतलेले आहेत. त्यामध्ये सगळ्यात मेन हा आणि याचे दोघं भाऊ. थैंक यू वेरी मच. इसमें वो दावा कर रहा है कि प्रभाकर साइल झूठ बोल रहा है. मैं बस इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि उनकी और उनके भाइयों की सीडीआर रिपोर्ट जारी की जानी चाहिए. मेरी सीडीआर रिपोर्ट या चैट जारी की जा सकती है. प्रभाकर साइल और उनके भाई की सीडीआर रिपोर्ट और उसकी चैट से सब कुछ साफ हो जाएगा. गोस्वामी आगे कहता है कि कम से कम एक मंत्री या महाराष्ट्र से विपक्ष का कोई भी नेता मेरे साथ खड़ा होना चाहिए. कम से कम उन्हें मुंबई पुलिस से अनुरोध करना चाहिए कि मैं क्या मांग कर रहा हूँ. इससे पहले गोस्वामी ने कहा था कि महाराष्ट्र पुलिस कहानियां गढ़ रही है, वो एनसीबी की जांच प्रभावित करना चाहते हैं. आर्यन की गिरफ्तारी के बाद मुझे फ़ोन कर धमकाया जा रहा है. इसके बाद कल गोस्वामी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की पूछताछ कर आगे की इस मामले में जांच कर रही है. फिलहाल इस खबर में इतना ही. देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज़ के साथ. देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज. नमस्कार, हिंद भारत न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा. पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी गुरुवार की शाम को 3 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंच गई हैं. लेकिन गोवा की धरती पर पांव रखते हुए ममता बनर्जी का स्वागत काले झंडे से किया गया. केजरीवाल भी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ. जो हमसे टकराएगा हो जाएगा. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. सीएम ममता बनर्जी शाम को डेबोलिम एयरपोर्ट पहुंची. डेबोलिम से पणजी की ओर से रवाना हुई. उस समय कुछ युवाओं के एक समूह ने ममता के काफिले के सामने काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए और जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया. ये लोग ममता बनर्जी गो बैक के नारे भी लगाने लगे. पुलिस ने आनन फानन में उन्हें वहां से हटा दिया. पूर्व व्यवस्थित कार्यक्रम के तहत ममता बनर्जी गुरुवार की सुबह उत्तर बंगाल की अपनी यात्रा के बाद सीधे गोवा पहुंच गईं. एयरपोर्ट पर उनका अभिवादन करने के लिए कई लोग मौजूद थे. ममता बनर्जी का काफिला एयरपोर्ट से राजधानी पणजी के लिए रवाना हुआ. इस दौरान खूब नारेबाजी की गई. ममता बनर्जी का गोवा में 3 दिवसीय कार्यक्रम है. मिली जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी का काफिला जैसे ही डेबोलिम एयरपोर्ट से बाहर निकला, कुछ लोग काफिले के सामने नारेबाजी करने लगे. वो जय श्री राम और ममता बनर्जी गो बैक के नारे लगा रहे थे. एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि ममता बनर्जी की गोवा में कोई ज़रूरत नहीं है.
वो पश्चिम बंगाल में किस तरह की राजनीति करती हैं सारा देश जानता है। उनका गोवा में कोई काम नहीं है। बता दें कि गोवा में ममता बनर्जी की ये पहली यात्रा है। तृणमूल कांग्रेस ने फरवरी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इस कारण ममता बनर्जी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने दौरे के दौरान वो बुद्धिजीवियों, चिंतकों, पेशेवर और अन्य लोगों से मुलाकात करेंगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गोवा की सफर को लेकर बीजेपी की राज्य इकाई ने कटाक्ष किया है और कहा है कि जिस तरह से बाकी लोग गोवा में भ्रमण करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह से ममता जा रही हैं। उन्हें वहां जाकर विपक्ष का सम्मान करना सीख लेना चाहिए। वहीं जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष से जब ममता बनर्जी की गोवा सफर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस इस तरह से प्रचार कर रही है जैसे ममता के गोवा में पैर रखते ही भूकंप आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्या जय बांग्ला चलेगा गोवा में? आप लोग ऐसा कर रहे हैं, लगता है कि ममता बनर्जी अगर गोवा में कदम रख देंगे तो भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, जहां लड़े थे, जिनको लेकर लड़े थे उनको पहले ढूंढ के निकाले तो कहाँ आए लोग। आज दुर्भाग्य से कांग्रेस जैसा पार्टी बिखर गया है। आज बंगाल में देख रहे हैं कहीं नहीं मिल रहा, गोवा में भी वो थे, आज उनके 10 एमएलए हमारे साथ हैं। पार्टी खत्म हो गया। तो कुछ ऐसे नेता है जो इनका कोई भविष्य नहीं है, अभिभावकहीन है, उनको एक शेल्टर चाहिए। अब वो शेल्टर का ही शेल्टर नहीं है, उसमें वो जा रहे हैं। भगवान ही भरोसा है, आगे देखा जाए क्या होता है। लोकतंत्र में कोई कहीं भी जा सकता है। गोवा में उनके जाने से राजनीतिक तौर पर कोई बदलाव नहीं हो गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बाकी लोग गोवा का भ्रमण करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह से वो भी जा रही हैं। तृणमूल कांग्रेस में भाजपा के नेताओं के शामिल होने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में दिलीप घोष ने कहा कि जिनका दिमाग खराब होता है केवल वे ही तृणमूल कांग्रेस में जा सकते हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजमूदार ने कहा कि गोवा में तृणमूल कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। वो गोवा घूमने जा रही हैं, जाएं, अच्छी बात है। उन्हें हमारे मुख्यमंत्री से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ममता बनर्जी को गोवा जाकर ये सीखना चाहिए कि आखिर विपक्ष का सम्मान कैसे किया जाता है। क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गोवा में एक नया सवेरा ला पाएगी? और क्या गोवा में ममता बनर्जी एक नई राजनीति की शुरुआत करने जा रही है? इसका फैसला तो आने वाले 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस पूरे देश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है और अपना साम्राज्य बढ़ा रही है, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।